नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी कथा जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में बात नहीं हुई है, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बात नहीं हुई है। रामावतारम, जिसे लोकप्रिय रूप से कंभा रामायणम के नाम से जाना जाता है, एक तमिल महाकाव्य जिसे तमिल कवि कंबर ने लिखा था, उसमें इस कथा का वर्णन है। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, विद्वान था। रावण को एक अलग पर्सपेक्टिव से उसकी कुछ ऐसी बातें जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाई, उसके बारे में रामावतारम में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए सेतु निर्माण करना था, उस समय अपने आराध्य शिव जी के आमंत्रित करना चाहते थे, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, उनकी पूजा आराधना करना चाहते थे। तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्हें किसी आचार्य, किसी पंडित, पुरोहित की ज़रूरत थी। प्रभु श्री राम ने जामवंत जी से कहा, आप कहीं से ढूंढ के लाइए, कोई आचार्य मिल जाएंगे ताकि हम यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पाएँ। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, यहाँ जंगल में, समुद्र तट पर पेड़ पौधे, वन्य जीवन के अलावा तो क्या मिलेगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें ऐसा आचार्य चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा है, एक जानकार है, लेकिन वो हमारा शत्रु है। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कौन है वो। जामवंत जी ने बताया कि वो पुलट से मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। वो रावण है। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप बात कीजिए और यज्ञ का निमंत्रण दे करके आइए, क्या पता वो आचार्यत्व को स्वीकार कर ले। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुँचे, क्योंकि वो रावण ऐसा व्यक्ति था जिसमें ये सारी खूबियाँ थी। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें आदर सहित महल तक लेकर आए, क्योंकि जामवंत जी के पितामह रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। जामवंत जी जब महल में पहुँचे तो रावण ने आदर सहित बिठाया और उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आना हुआ। तो जामवंत जी ने बताया कि मैं यहाँ पर अपने यजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूँ और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देता हूँ। आप आइए, मेरे यजमान को यज्ञ करवाना है। रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है। तो जामवंत जी ने बताया कि प्रभु श्री राम यज्ञ कराना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य, उसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और भगवान शिव के शिवलिंग को समुद्र तट पर स्थापना करना चाहते हैं। रावण ने पूछा कि वो लक्ष्य क्या है, लंका विजय। जामवंत जी मुस्कुराकर बोले, हाँ। रावण ने कहा, ठीक है, अवश्य आऊँगा, क्योंकि आप मुझे आचार्य का निमंत्रण देने आए, तो आप चिंता मत कीजिए, ये आचार्य वहाँ आएगा और यज्ञ संपन्न करवाएगा। जामवंत जी को विदा करने के उपरांत रावण खुद अशोक वाटिका में पहुंचा और साथ में अपने सेवकों को आदेश दिया कि आवश्यक सामग्री जो है उसका संग्रह कीजिए। अशोक वाटिका में पहुंच करके माँ सीता को रावण ने बताया कि आपके पति समुद्र तट पर लंका विजय के लक्ष्य से एक यज्ञ कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना करते हुए वहाँ शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण भेजा है। मुझे आचार्य बनकर वहाँ जाना है और आचार्य का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है, जो यजमान के पास सामग्री नहीं है वो उसे उन तक पहुँचा सके। बाकी सामग्री संग्रह करने के लिए तो मैंने सेवकों को बोल दिया है, लेकिन बिना अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरा ही रहेगा।
अनुष्ठान अधूरा रहेगा। आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, आप आकर के बैठ जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा वहाँ भी आप लंकेश के ही अधीन रहेंगे। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वापस आपको उसी विमान में बैठ करके लंका लौटना है। माँ सीता ने हाथ जोड़ करके सर झुका दिया, प्रणाम किया और लंकेश ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। विमान पहुंचा समुद्र तट पर। भगवान श्री राम ने भेजा विभीषण को, छोटे भाई लक्ष्मण को, सुग्रीव को कि जा कर के लाइए आचार्य को। जब वहाँ पहुँचे तो भगवान श्री राम को भी लंकेश ने यानी आचार्य जी ने, क्योंकि वो उनके यजमान थे, उन्हें कहा लंका विजय भव, दीर्घायु भव। सब लोग चौंक गए कि लंकेश जो है ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकता है। यज्ञ जो था वो शुरू होने को था, अनुष्ठान शुरू होने को था, तो आचार्य ने कहा यानी लंकेश ने कहा प्रभु श्री राम से कि आपकी अर्धांगिनी को बुलाएं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अर्धांगिनी इस वक्त नहीं है, क्या कोई और विकल्प हो सकता है? तो लंकेश कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप विदुर भी नहीं हैं, आप अपनी पत्नी को छोड़ करके भी वनवास में नहीं आए हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी वहाँ विमान में बैठी है, उन्हें आदर पूर्वक ले आइए। माँ सीता आई, प्रभु श्री राम के बगल में बैठी। अनुष्ठान संपन्न हुआ। अंत में जब दक्षिणा की बारी आई तब प्रभु ने कहा लंकेश से कि दक्षिणा में मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं? जितने आसपास खड़े थे हर कोई डर गया। उनको लगा कि कहीं अब ये ना मांग ले कि प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौट जाए। लेकिन रावण ने कहा मुझे बस दक्षिणा में यही मांगना है कि जब आचार्य की मृत्यु हो तो यजमान सम्मुख उपस्थित हो, यानी आचार्य यानी लंकेश, यजमान यानी प्रभु श्री राम। और वही हुआ। जब रावण की मृत्यु हुई तो प्रभु श्री राम वहीं थे। रावण को उन्होंने अंतिम दर्शन दिए। रावण के बारे में ऐसी कथा जिसका वर्णन कंभा रामायणम रामावतारम में है। इसको आज सुनने का मतलब सिर्फ ये है कि कई बार हम शत्रुता में सारी हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में भी कर्तव्य जो है वो अगर बीच में आते हैं तो उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। यही रावण की कथा में सीखते हैं। रावण जो कि विद्वान था, ज्ञाता था, उसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कथाएं जो हमें समझाती है कि रावण चाहे जितना भी बुरा था लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय श्री राम। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय श्री राम।